मीठे बाबा हमें क्या नशा चढ़ा रहे है ना, कि हम माया को जानने वाले, माया के नॉलेजफुल बच्चे हैं। देखो, बाबा हमें स्व का ज्ञान देते हैं, बाप का ज्ञान देते हैं, अनादि अविनाशी ड्रामा का ज्ञान देते हैं। लेकिन बाबा हमें माया का भी बहुत ज्ञान देते हैं, है ना। एक तो रावण है, 5 विकार हैं, पर फिर माया है जो हमें भ्रमित करती है, 5 विकारों की चपेट में लाती है। तो बाबा हमें माया का भी बहुत ज्ञान देते हैं, है ना। माया किस किस रूप में आती है, माया को जानते हो? हाँ, माया को कौन कौन जानते हैं? देखो, आत्मा को तो जानते हैं, बाबा को भी जानते हैं, सृष्टि चक्र को भी जानते हैं। माया को कौन कौन जानते हैं? सब रूपों को। माया के सब रूपों को कौन जानते हैं? माया के सभी रूपों को जानते हैं। हाँ, कुछ कुछ रूपों को अभी पहचान चुके हैं, है ना। माया किस किस रूप में आती है थोड़ा बहुत जान चुके हैं, लेकिन माया के भी सर्व रूपों को जानना ज़रूरी है ना। क्योंकि आज बाबा बहुत अच्छा हमें साक्षी और साथी स्थिति की बात बताते हैं वरदान में। और अगर साक्षी और साथी स्थिति के बारे में समझें तो आप देखो, जब हम दुनिया में थिएटर देखते हैं तो उस थिएटर में हम क्या करते हैं? गद्दी पर बैठ जाते हैं आराम से, है ना, कुर्सी पर, और वहाँ जो सामने स्क्रीन पे चल रहा है उसको बहुत मनोरंजन के रूप में देखते हैं। अब वहाँ तो इतना एंटरटेनमेंट होता भी नहीं है जितना आपके आसपास होता है ना। वहाँ तो फिर भी उतना एंटरटेनमेंट नहीं होता जितना आसपास होता है। अगर रियली कोई देखे तो आपके आसपास जितने वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं, है ना, उतना तो किसी थिएटर, किसी ड्रामा में भी नहीं होते हैं, है ना। और कितनी बढ़िया बढ़िया सीन्स, कितने ट्विस्ट टर्न सर्कमस्टेंसेस के अचानक आते हैं। जितने ट्विस्ट और टर्न तो कोई ड्रामा लिखने वाला लिख भी नहीं सकता, है ना। इसीलिए तो कहते हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ये बहुत अच्छी कहावत है कि सत्य हमेशा ज़्यादा अचरज वाला होता है, लेकिन हम सत्य में कभी एंजॉय नहीं करते, है ना। जो ड्रामा चल रहा है उसमें हम कभी एंजॉय नहीं करते, उसमें हम दुखी होते हैं, इरिटेट होते हैं, डरते हैं, परेशान होते हैं, अटैच होते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम इस जो प्रैक्टिकल ड्रामा में साक्षी नहीं रहते, इसी कारण से तुम इसका आनंद नहीं ले पाते। अब देखो, मेरा ऐसा अनुभव है कि जो दुनिया में भी ड्रामा होता है उसमें भी हम कई बार साक्षी नहीं हो पाते, है ना। जैसे शुरू शुरू में तो साक्षी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है तो वहाँ पर भी रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी भी जो मनस्थिति है वो बदलती जाती है सीन्स के साथ। लेकिन एक बहुत सुंदर बात है, यदि आपने एक ड्रामा एक बार देख लिया है ना, एक बार एक थिएटर, एक पीस, एक एक्ट, एक ड्रामा देख लिया है, तो जब आप दूसरी बार उसे देखते हैं तो आप बहुत साक्षी होते हैं, है ना। तब आपको सेम जोक पे हंसी नहीं आती
तब आपको सेम सीन में दुख नहीं होता, डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपको उसका एंड मालूम है, उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान हो गया है। तो बाबा हमें कहते हैं कि साक्षी स्थिति के लिए नॉलेजफुल स्थिति बहुत अच्छी है ना। जब हम बाबा ने जो हमें इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, उस ज्ञान पर हम निश्चय से चलते हैं। देखो बाबा ने हमें बताया है, क्या बताया? बनी बनाई बन रही, अब बनने को कुछ नहीं है ना। तो ये बना बनाया ड्रामा है, हमें इसमें कुछ नया नहीं करना है, इसकी एंडिंग कोई चेंज नहीं होने वाली है। हम हर कल वही करते हैं और वो ही एंड होने वाला है। एंड क्या होगा? कलयुग का विनाश होगा, सतयुग की स्थापना होगी। ये इस ड्रामा का एंड है। और इसके बीच जो भी कुछ होगा उससे कुछ नहीं होगा है ना। वो सारी सीन आएंगी और जाएंगी, लेकिन जो बाप के साथ हैं उनकी विजय होगी और स्थापना का कार्य पूरा होगा, विनाश होगा। ये इस ड्रामा की कल्प कल्प की फिक्स्ड एंडिंग है। अब आप में से किस किस को निश्चय है कि मैं बाबा की रूहानी सेना में हूँ, है ना। मुझे बनी बनाई बन रही है, मुझे सिर्फ खेल करना है ना। इस ड्रामा में मुझे सिर्फ क्या करना है? जो बाबा कह रहे करते रहना है, बाबा का बन के रहना है। मैं तो ये कहती हूँ बेसिकली मुझे बस बाबा का बन के रहना है, और बाकी जो एंडिंग है कल्प कल्प की वो होने वाली है ना। तो देखो कई निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। उनको किसी भी सीन में, क्योंकि किसी भी सीन में सस्पेंस कहाँ आता है? क्या होगा, कैसे होगा, अरे ऐसे नहीं ऐसे हो गया तो कैसे होगा। लेकिन बाबा ने हमें क्या होगा कैसे होगा का क्या उत्तर दिया है? हाँ, जो भी होगा जैसे भी होगा तुम बाबा के साथ रहेंगे है ना। जहाँ भी रहेंगे बाबा के साथ रहेंगे, तो तुम्हें क्या परवाह है ना। तुम्हें वहाँ भी रूहानी जिस्मानी सस्टेनेंस, बाबा ने कहा है ना, अंत में भी 2 रोटी का वायदा तुम्हें दिया। 2 का पता नहीं, लेकिन रोटी दाल रोटी का है ना। तो दाल रोटी का वायदा है ना। पता चला कुछ इधर उधर बोल दिया बोलते बोलते, है ना। तो बाबा ने दाल रोटी का अंत में भी वायदा किया है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें कोई सस्पेंस नहीं है इस ड्रामा में। और मेरी जो भी यात्रा रही इस संगम युग में, उसका यही अनुभव रहा कि आप कुछ करें या ना करें, कॉन्शियसली प्लान करें या ना करें, अगर आप श्रीमत का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, अगर आपकी दिनचर्या मनचर्या और चारों सब्जेक्ट पे अटेंशन अच्छा है, तो आप पे ही आप देखेंगे आपकी चढ़ती कला होती जाती। आपको ड्रामा भी साथ देता है, आपको परिवार से भी राइट टाइम पे इशारे मिल जाते हैं, आपको बाबा भी कुछ ना कुछ मदद करता रहता है, और आपकी चढ़ती कला होती चली जाती है। उसमें आपको कुछ ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको बस बाबा का हाथ पकड़ के चलना होता है। बाबा का हाथ पकड़ना माना बाबा जो भी मुरली में कहता है उसको पूरी तरह से, है ना, फॉलो करना। ऐसा नहीं कि आधी मुरली तो किसी और के लिए, दीदियों के लिए, ये 2-4 पॉइंट मेरे लिए है, वैसे नहीं चलेगा, है ना। पूरा पूरा बाबा का बनेंगे, पूरा बलिहार। बाबा ने कहा कल, पूरा बलिहार जो जाते हैं उनको और किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो जो बच्चे होते हैं ना ऐसे, जो बाबा के साथ पूरे साथी और पूरे साक्षी होकर रहते हैं, उनके लिए हर सीन एक कैसी हो जाती है? मनोरंजन की सीन हो जाती है। उनको कोई इमोशन नहीं आते, हर सीन में उनको
अच्छा ही लगता है ना, एक रस सी अवस्था होती है। मनोरंजन मतलब ये भी नहीं होता कि बहुत आश्चर्य हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, डर रहे हैं। आजकल तो मनोरंजन का आइडिया भी बहुत ख़राब हो गया है ना, क्योंकि मनोरंजन माना समझते हैं शायद सारे नेगेटिव इमोशंस को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, मनोरंजन माना शुद्ध मनोरंजन। आप बिल्कुल आराम से अपने साक्षीपन की सीट पे बैठ के हर सीन को एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करना माना सुख स्वरूप में वो सीन पार हो रही है। तो बाबा कहते और तुम माया के भी नॉलेजफुल हो, है ना। माया किन किन रूपों में आती है, तो कुछ कुछ अनुभव हम सबको हो चुके हैं। सबसे पहले माया कैसे आती है? देह अभिमान के रूप में। सबसे मुख्य माया का रूप क्या है? देह अभिमान, बड़ा छोटा, है ना। माया कैसे आती है? हाँ, ये जो एक भाई का बहुत अच्छा अनुभव है, तो बाबा ने वो ना शरीर से बुजुर्ग था, तो जब मधुबन गए पहली बार, तो बाबा ने कहा ये पत्थर उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, है ना। तो उसने पत्थर को देखा और अपने शरीर को देखा और सोचा मैं कैसे उठाऊंगा ये पत्थर। तो उसने सोचा चलो बाबा ने कहा है तो कोई आता होगा उसके साथ उठा दूंगा। तो वो थोड़ी देर खड़ा रहा, तो बाबा फिर कहीं से चक्कर लगा के आए, तो बाबा ने कहा ये उठाया नहीं। तो बाबा को कहा बाबा मैं अकेले कैसे उठाऊंगा? तो बाबा ने कहा चलो मैं उठवाता हूँ। तो बाबा 80-85 वर्ष की आयु में बाबा ने उसे उठा दिया, है ना। तो उसको फिर आया कि बाबा उठा सकता है, मैं भी तो उठा सकता था। लेकिन वो किस माया में रहा? किस माया में रहा? देह अभिमान की माया, है ना। मेरा शरीर, मैं बूढ़ा, मैं लाचार, मैं बीमार, ये बहुत बड़ी माया होती है। तो बाबा कहते हैं ये वाले संकल्प जब तुम्हें आते हैं ना, तो बाबा का साथी बनकर उनको देखो और उनसे उन पर, है ना, विजय पाओ। कईयों को ऐसे माया आती मैं अकेला हूँ, है ना। जैसे बाकी तो सब छत से 2-2 टपके थे, है ना, सभी अकेले वैसे तो सभी अकेले हैं ना, कौन दो होके आया है? सब अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो माया है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, ये माया भी बहुत तंग करती है। देखो हर आत्मा अकेली है और एक का एक ही साथी है बाबा, लेकिन ये माया भी बहुत तंग करती है। तो मेरा, मैं बूढ़ा, मैं कमज़ोर, मैं लाचार, कईयों को ये माया रहती है मैं धनवान, है ना, मैं शक्तिशाली। तो उनको फिर श्रीमत की वैल्यू नहीं समझ में आती, है ना। सोचते हैं कि शायद हमारे को तो धन ही काम आ जाएगा, हमें क्या ज़रूरत है पुण्य कमाने की, हमारा तो कमाया हुआ पैसा ही हमारे साथ चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये भी माया है ना। तो कई प्रकार की माया होती है। कई प्रकार की माया में लोक लाज बहुत बड़ी माया होती है ना। कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, है ना। सारी जीवन अपने लाइफ के डिसीजन कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, इसी से लिए जा रहे हैं, है ना। अपना पहनना, खाना, रहना, सहना, गाड़ी, मकान, सब कुछ उस आधार से चल रहा है ना। अगर पूछो दिल से तो अच्छी लगती है सादी जीवन, लेकिन सादी जीवन में नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई क्या कहेगा, है ना। कोई क्या कहेगा अगर हम सफ़ेद वस्त्रधारी बन जाएंगे। तो बाबा कहते फिर क्या, तुमने श्रीमत का उल्लंघन कर दिया उस चक्कर में। तो ये भी क्या है? माया। माया क्या करती है? माया हमारा संगम युग का टाइम वेस्ट कराती है। माया हमें श्रेष्ठ कर्म नहीं करने देती। माया हमें श्रीमत पर नहीं चलने देती। माया हमें पुरानी दुनिया में उलझा कर रखती है। तो बाबा कहते हैं ये जो माया है, जब तुम इसे पहचान जाते हो ना, जब तुम अपने आप को जान जाते हो, लक्ष्य को जान जाते हो, तो तुम और फिर ड्रामा के भी, है ना, ड्रामा बना बनाया है और मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है। तो जैसे पहली पॉइंट समझी कि ड्रामा बना बनाया है, तो ड्रामा की किसी भी सीन में क्या होगा, कैसे होगा, नहीं। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ,
और मेरा एक बाबा है। अगर इसकी भी बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाती है बुद्धि को, तो माया वहाँ भी ख़त्म हो जाती है ना, क्योंकि सारे जो मैं और मेरा से जो माया आती है वो सारी भी ख़त्म हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जब तुम माया को इस प्रकार से नॉलेज की लाइट में पहचान लेते हो, तो देखो माया आएगी, अंत तक आती है। ऐसा नहीं है कि संकल्प नहीं आएंगे, संकल्प हर प्रकार के आते हैं, परिस्थितियाँ भी हर प्रकार की आती हैं, बातें भी बाहर से भी कई प्रकार की आएंगी। लेकिन जब तुम नॉलेजफुल हो तो तुम क्या करते हो, उनको देखकर मुस्कुराते हो, है ना, कि देखो ये माया आई और अब मुझे इसे, है ना, एंटरटेन नहीं करना है। माया को क्या करना होता है, माया को इग्नोर कर देना होता है। हाँ, बाबा कहते हैं माया की खातिरी नहीं करो, है ना। कई होते हैं ना, कहते हैं अब कोई आ गया तो चाय पिलाए बिना कैसे भेज दें उनको, है ना। अब कोई आया है तो बैठेगा ना, भले किसी भी टाइम आ गया, लेकिन अब तो आ गया तो चाय तो पिलाएंगे ना, पानी तो पूछेंगे ना, उनको थोड़ा बिठाएंगे। तो ऐसे कईयों की इतनी खातिरी करने के संस्कार होते हैं ना, तो माया की भी खूब खातिरी करते हैं। अब एक संकल्प आया है तो ऐसे ही हटा कैसे दे, इतने दिनों बाद तो आया है ना, अब इसको खूब एंटरटेन करते हैं, खूब खिलाते पिलाते तरोताज़ा करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, जब माया आती है ऐसे कमज़ोर देह अभिमान के, मैंपन मेरेपन के संकल्प आते हैं, तो उनको बाबा के साथ बैठकर, है ना, मुस्कुरा कर विदा कर दो। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से जो बच्चे माया के नॉलेजफुल होते हैं, उनकी अवस्था सदा, है ना, सुख स्वरूप मनोरंजन वाली होती है। वो इस ड्रामा की हर सीन को कैसे पार करेंगे, है ना, जैसे बाबा के साथ बैठकर बिल्कुल स्मूथली पार कर रहे हैं। उनको कोई ऊपर नीचे का अनुभव नहीं होता। कौन कौन है जिनकी अवस्था इतनी सुंदर बनी हुई है? कोई ड्रामा की सीन, कोई माया का वार सारे दिन में होता नहीं, उसको पार कर लेते हैं, नॉलेजफुल होके पार कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा बनना है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अमृत वेले का फाउंडेशन और मुरली, है ना। मुरली, हमारी मुरली, आपको पता है एक बार एक ग्रुप आया था, है ना, विदेश से, मधुबन में, और वैसे भी जो हमारे सारे सेंटर्स हैं, तो उनका जो प्रश्न था अंदर उनके दिल में वो ये था कि इन लोगों की शक्ति कहाँ से आती है ना। ये लोग जो इतना ग्रो कर रहे हैं, इनकी शक्ति कहाँ से आती है। तो उन्होंने सारा सिस्टम देखा, और फिर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो मैं आपको सुना देती हूँ। तो उन्होंने सारा सिस्टम देख के कहा, इनकी जो सुबह क्लास होती है ना संगठित, वो इनकी शक्ति का स्रोत है। इनकी जो मॉर्निंग क्लास है उसी से ही ये पूरे यज्ञ को ताकत मिल रही है। और उन्होंने कहा इनकी क्लास बंद कर दो ना तो ये सब, है ना, कोलैप्स कर जाएंगे। तो आप देखो कि जो बच्चे, देखो बाबा की मुरली को कई बार हम क्या कहते हैं, भविष्यवाणी कहते हैं। कई बार हम कहते हैं बाबा ज्योतिष हमें सारे दिन के लिए बातें बताते हैं। बाबा की मुरली श्रीमत है। श्रीमत माना सारे दिन के लिए हमें डायरेक्शन, हमारी बुद्धि को सारे दिन बातों को परख के निर्णय करने की ताकत देती है मुरली, दिशा देती है हमारे संकल्पों को, हमारी भावनाओं को श्रेष्ठ रखने के लिए मुरली हमें फाउंडेशन देती है। तो बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों को अपने आप को मायाजीत अवस्था में रखना है, वो सुबह का योग, क्योंकि जितना शरीर से न्यारापन बाबा की याद की ताकत भरेंगे, और दूसरा मुरली, है ना, बाबा ने जो श्रीमत दी है उसको जितना बुद्धि में रखेंगे
तो हमें सारे दिन माया को पहचानने में और एक्यूरेट परख के निर्णय करने में कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो मायाजीत बनना है, इसके लिए बाबा को साथी बनाओ, बाबा को साथी बनाओ, साक्षी बनो। लेकिन बाबा को साथी बनाने और साक्षी बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सुबह का योग और सुबह की मुरली, जो बाबा का साथ और न्यारापन की स्थिति का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये है आज का वरदान। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि श्रृंगार करो अपना, है ना, मन को शीतल बनाओ, बुद्धि को रहमदिल बनाओ, है ना। देखो दिल है ना, बुद्धि में होता है, तो बुद्धि के अंदर जो दिल है उसमें रहम भरो। जब दिल में रहम होगा तो उस रहम के आधार से हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि बहुत अच्छी रहम की होगी, है ना। तो बुद्धि जो हमारे अटेंशन, हमारा दृष्टि वृत्ति तय करती है। जब दिल में रहम होगा तो हमारी दृष्टि में, वृत्ति में बहुत अच्छा रहम की दृष्टि होगी, रहम की वृत्ति होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसा सुबह सुबह श्रृंगार करो और मुख को बहुत मीठा बनाओ। तो ये तो हम अंत में अभ्यास भी कर लेंगे योग में आज। हाँ, और बाबा आज हमें कहते हैं कि हम जो बच्चे हैं, हम सभी वानप्रस्थ में हैं। भले ही हमारी जो शरीर की आयु है वो छोटी हो, है ना। कोई बाबा का बच्चा ऐसा भी होगा जो 5 वर्ष की शरीर की आयु में है, कोई 10 में है, कोई, है ना, 18-19 में है, कोई 25, कोई 60, कैसे भी होंगे। लेकिन बाबा कहते हैं सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है और हमें वापस जाना है। सबको पक्का है ना वापस जाना है ना। देखो बाबा, मैं कभी कभी बाबा से बात करती हूँ ना, तो मैं बाबा को कहती हूँ आप सारी कॉम्प्लिकेशन ना हमारे लिए पैदा कर देते हो, है ना। क्योंकि बाबा कहेंगे तुम्हें वापस जाना है, ठीक है, और फिर बाबा कहेंगे तुम्हें स्थापना भी करनी है ना। तो जितनी हमें प्लानिंग करनी है जितनी हमें सारे दिन, है ना, लगे रहना है, उतना किसी को भी नहीं। और फिर देखो दुनिया में क्या है, अगर किसी के अंदर संतुष्टता है तो चलो शरीर निर्वार्थ कमा लिया, ख़त्म, है ना। ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा हबच में नहीं जाते, अपना 4-5 घंटा 6-7 घंटा काम किया, अपना शरीर निर्वाह हो गया, ख़त्म। यहाँ तो 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में 1 सेकंड भी, बाबा कहते सोते वक्त भी सेवा करते रहो, है ना। मनसा सेवा, सपनों में भी तुम्हें सेवा करनी है। अब एक तरफ बाबा ऐसे कहेंगे और दूसरी तरफ बाबा कहेंगे बिल्कुल बिंदु बन जाओ, वापस जाना है तो ये भी दोनों एक्सट्रीम है ना। तो बाबा पहले तो क्या था, दुनिया में ये कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, क्योंकि बालाश्रम में बालाश्रम था, गृहस्थ में गृहस्थ था, वानप्रस्थ में वानप्रस्थ था। अभी क्या है, बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ सब कुछ एक साथ है ना। लेकिन बाबा की कमाल क्या है, बाबा की कमाल ये है कि बाबा हमें सबसे डिफ़िकल्ट कार्य देते हैं, लेकिन ज्ञान सागर है ना, तो युक्ति इतनी सुंदर बताते हैं कि फिर वो सबसे डिफ़िकल्ट कार्य आपको सबसे इजी भी हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा कि अब तुम्हें वानप्रस्थ में वापस जाना है, लेकिन तुम्हारे शरीर की आयु के हिसाब से क्या, गृहस्थ भी चल रहा होगा, बालाश्रम भी चल रहा होगा, कुछ भी चल रहा होगा, तो उस हिसाब से अब तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ें करनी है ना। हर आत्मा को क्या करना है, पहला बाबा को याद करना है, ठीक है, बाबा को याद करना है। दूसरा पवित्र बनना है, और तीसरा सारे जो पुराने हिसाब हैं
वो चुक्त करने हैं, ठीक है। और बाबा कहते बाकी तुम संभालो, पढ़ने वाले पढ़ें, नौकरी करने वाले नौकरी करें, बाल बच्चे संभालो, कोई बात नहीं, बस वानप्रस्थ है ना, तो 3 चीज़ें करो। एक तो पवित्र बनो। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात कही है ना, कह दो मेरे सपने में भगवान आए थे, उन्होंने कहा है पवित्र बनो। हाँ, बहुत अच्छी युक्ति है ये। एक माता ने ना मुझे बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। उसने कहा युगल जो है बहुत विघन डालते थे, लेकिन युगल का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। तो मैंने उनको कहा भगवान मेरे सपने में आए थे, शिव जी आए थे, क्योंकि वो तो शंकर रूप से समझते ही है ना। आज तो बाबा ने कहा शिव शंकर का भेद तुम जानते हो, लेकिन दुनिया में तो नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि शिव जी आए थे, तो उन्होंने सोचा शंकर आए होंगे सपने में, और उन्होंने कहा शिव जी आए थे, उन्होंने कहा है कि आप पवित्र रहो तो आपका बिजनेस ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो युगल ने सोचा अब थोड़ा भक्ति वक्ति करती है आजकल, पता नहीं कहीं कहीं जा भी रही है, तो मान के देख लेते हैं। तो मान के देखा तो सच में बाबा भी तो मदद करता है ना, तो थोड़ा बिजनेस चल पड़ा। तो जब चल पड़ा तो उनको निश्चय हो गया, तो पवित्रता उनकी सहज हो गई। फिर वो कहती जब तक हम पवित्र रहेंगे ना तभी तक बिजनेस ठीक चलेगा, है ना। उसमें खंडन होगा ना तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनको लगा हाँ भाई ये दोनों कनेक्टेड तो है ही, तो अब क्या भी हो सकता है। तो उस चक्कर में वहाँ पर पवित्रता हो गई। तो बहुत हंस हंस के एक बार मुझे बता रही थी। तो बाबा भी आज कहते हैं कि पवित्र तो बनना पड़ेगा, किसी भी युक्ति से बनो, है ना। बाबा ने आज एक एग्जाम्पल दे दिया, पर सब समझदार हैं। ऐसा कौन है जो अपने मन की नहीं करना जानता? यहाँ तो सब है ना, सब बाबा के समझदार बच्चे बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी युक्ति निकालो लेकिन पवित्र रहो। दूसरा बाबा कहते हैं बाबा को याद करो। अब बाबा कहते हैं जब स्त्री रोटी बनाती है तो पति को याद कर करके बनाती है ना, हाँ, कि रोटी को याद करती है? हाँ, रोटी को याद करके रोटी बनाती तो प्रॉब्लम ही क्या थी, है ना। तब तो चक्कर ही नहीं था कि कोई खाएगा तो प्रशंसा करेगा या नहीं करेगा, वो सारी बातें ही नहीं आती, है ना। तो सारा चक्कर तो यही है कि रोटी बनाते हैं तो इसको उसको याद करते हैं, हर समय इसको इसको याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम पतियों के पति को याद करो, है ना। मेरा जो होता है ना वो याद आता है हर काम करते वक्त। तो बाबा कहते हैं अब मेरा बाबा, अब मेरे बाबा को याद करो, है ना। अब बाबा कहते हैं तीसरी बात, जो भी कर्मों के हिसाब किताब है उनको चुक्त करो, है ना। अब कर्मों के हिसाब किताब, आज बाबा ने एक बहुत बढ़िया बात सुनाई, है ना। बाबा ने सुनाया कि जो विकर्म है ना वो तुम्हें विकर्माजीत नहीं बनने देते। आज बाबा ने, अगर आपने ध्यान दिया हो, बाबा बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जब विकर्म विनाश हो जाते हैं तो हम विकर्माजीत बन जाते हैं, है ना। तो जो हमारे पुराने कर्मों के हिसाब किताब होते हैं वो हिसाब किताब हमारे लिए ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं जहाँ पर हमें लगता है विकर्म करना तो नॉर्मल है, नेचुरल है। समझे? विकर्म करना तो नॉर्मल है, नेचुरल है। जैसे कि कोई गृहस्थ व्यवहार में है ना, विवाह हो गया है, दाम्पत्य में है, तो फिर उनको लगता है कि, है ना, यहाँ तो काम विकार नेचुरल है, नेसेसरी है। तो ये भी क्या है, ये हमारे कर्मों के हिसाब किताब है कि हमारा एक ऐसा बंधन है जहाँ पर हमें आप एक चीज़ याद रखना, जब कोई गृहस्थ व्यवहार में होते हैं तो पवित्रता की धारणा ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाला चैलेंज प्रस्तुत करता है, लेकिन वहाँ अपना संस्कार भी बहुत बड़ा चैलेंज बनता है। क्योंकि
अपने अंदर भी ऐसा चलता है कि ये जो पवित्रता है ये हम श्रीमत पर धारण कर रहे हैं, पर इस आत्मा का हक छिन रहा है ना। ये संस्कार भी अंदर चलते हैं, ये संकल्प भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्म बंधन है। तो बाबा हमें कहते हैं जो कर्म बंधन होते हैं ना, उन कर्म बंधनों में हमें विकर्म बहुत नेचुरल और नॉर्मल लगता है। जैसे देह अभिमान भी हमारा कर्म बंधन है। तो हम जो पीछे विकर्म कर कर आए उन्हीं के कारण से तो देह अभिमान है ना। तो जब देह अभिमान होता है तो मानो किसी की आयु है 26, 27, 28 की, है ना, तो ज्ञान में चल रहे हैं, भले बाबा के बच्चे बने, लेकिन अंदर क्या आता है कि दृष्टि वृत्ति में आकर्षण होना तो नॉर्मल है और नेचुरल है ना। तो ये भी क्या है? ये कर्म बंधन है। ये जो कर्म बंधन जिस कारण से हम देह संबंध के भान में जकड़े रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि चाहे काम है चाहे क्रोध है ये नॉर्मल है, नेचुरल है ना। तो ये कर्म बंधन है। और बाबा कहते हैं कि इसके अलावा भी आप देखो, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप जिनके साथ घर में, व्यवहार में, व्यापार में रह रहे हैं, उनके अंदर बहुत क्रोध है, वो बहुत दुर्व्यवहार करते हैं मानो, है ना। तो वहाँ पर आत्मा सोचती है कि ऐसी परिस्थिति में तो अपसेट होना या गुस्सा करना नेचुरल है, नॉर्मल है ना। और वो क्या सोचती है कि दुनिया में भी तो कहते हैं ना कि गलत करना गलत है, गलत सहना भी गलत है। तो हम इनको क्रोध करें इनके ऊपर, या इनके ऊपर भी हम वार करें, या इनको अपशब्द कहें, तो वो जो है वो ठीक है। तो परिस्थितियाँ आपके अंदर ये भ्रम पैदा कर देती हैं। जब कार्मिक अकाउंट होता है ना, तो कार्मिक अकाउंट आत्मा भले मुरली में सुन रही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आत्मा की नेचुरल क्वालिटी नहीं है, ये इससे विकर्म बनता है। लेकिन अंदर जो संकल्प आते हैं, भावनाएं आती हैं, कई बार कर्म में भी आ जाते हैं और सोचते ऐसा है कि हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो जो हमारे सर्कमस्टेंस है उसके हिसाब से जो नॉर्मल है, नेचुरल है, वो ही कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जितना जितना तुम बाप को याद करेंगे, है ना, उतना तुम्हारी बुद्धि में ताकत आती जाएगी, है ना। सबसे पहले तो हम जितना जितना बाबा को याद करते हैं ना, कर्म बंधन कैसे कटते हैं। तो जो मेरा अनुभव है कि जब हम बाबा को बहुत याद करते हैं तो हमारे अंदर पाप पुण्य की क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाती है और शक्ति भी भर जाती है कि मेरी परिस्थितियाँ मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, आयु मैं नहीं हूँ, और जो संकल्प मेरे चल रहे हैं वो ना नॉर्मल है, ना नेसेसरी है, ना नेचुरल है। ये माया के संकल्प हैं, रावण के संकल्प हैं। और आत्मा के अंदर धीरे 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 बाबा की जितनी याद रहेगी, है ना, बाबा की याद, फिर ऐसा नहीं कि बाबा की याद ऐसे ही छू मंतर से आएगी। बाबा की याद माना मुरली, है ना, पहले तो श्रीमत। बाबा की याद माना पहले तो बाबा की मुरली जितनी बुद्धि में बैठेगी, बाबा की श्रीमत जितनी बुद्धि में बैठेगी, और फिर उस श्रीमत के आधार से जितनी हम तपस्या करेंगे तो हमारी बुद्धि में क्लैरिटी और ताकत बहुत बढ़ती जाती है। और फिर धीरे धीरे आत्मा वो निर्णय लेने लगती है ना, और धीरे धीरे उन जो कर्म बंधन है वो कटने लगते हैं। और मैं तो समझती हूँ कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो सबसे बड़ी बात विल की आती है, क्योंकि जब अंदर विल अच्छी क्लियर हो जाती है और ताकत और क्लैरिटी होती है तो परिस्थितियाँ भी उस आधार से आपको सपोर्ट करने लगती है ना। लेकिन वो जो विल है वो आने में बहुत टाइम लगता है। और जितना श्रीमत का पालन करते हैं, मुरली की धारणा होती है, याद का बल बढ़ता है,
उतना उतना वो कर्म बंधन कटते जाते हैं, क्योंकि आत्मा को सत्य की लाइट ठीक नज़र आने लगते हैं। और जहाँ पर कर्म बंधन वैसे होते हैं, क्योंकि देखो बाबा तो आज कई प्रकार के कर्म बंधन की बात कर रहे हैं, जैसे यज्ञ में, आदि में, स्थापना में विघ्न पड़े बाहर वालों से, वो भी कर्म बंधन थे, वो भी विघ्न थे, वो भी ठीक है ना। कई बार बाहर से विघ्न पड़ते हैं, लेकिन आज तो आप देखो कि इतना योग हो गया है कि बाहर से विघ्न नहीं पड़ते। लेकिन अगर आज सोचो, आज तो पवित्रता की बात को भी सारी दुनिया सहज मानती है कि ब्रह्मा कुमारी सेलिब्रेसी की बात करते हैं और ठीक है ना। या हमारे भोजन की बात को या किसी भी बात को आजकल तो वो भी, उसमें भी विरोध नहीं आता है ना। लेकिन फिर भी आज देखो ऐसा नहीं है कि झट से सारे तैयार हो जा रहे हैं, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो वहाँ पर कौन सा कर्म बंधन काम कर रहा है? तो आत्मा के संस्कार, जिन आधार से आत्मा के अंदर देभान है, देहाभिमान है, मेरापन है ना, अटैचमेंट है, तो वो जो कर्म बंधन कटने में सबसे पहली बात आती है, जो आत्मा के अंदर क्लैरिटी आए और ताकत आए, ठीक है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बाबा कहते हैं जितना जितना तुम बाबा को याद करेंगे, उतावला नहीं होना है ना। बाबा कहते हैं उतावला नहीं हो, बाबा को याद करते जाओ, तो फिर वो कर्म बंधन कटते जाएंगे। धीरज रखो और उसके बाद धीरे धीरे वो बातें चेंज हो जाएंगी। कई बार हम सोचते हैं कि ये बात बाहर से ही विघ्न है, लेकिन वो जो बाहर का विघ्न है ना, उसके पीछे हमारे एक कमज़ोर संस्कार की तार है जो उसे पकड़े हुए हैं। कोई ना कोई अंदर ऐसी तार है जिसने उस बाहर की परिस्थिति को टिका रखा है। तो जब वो तार टूटती है, क्योंकि बाबा के साथ अच्छा संबंध बना है, तो फिर वो परिस्थिति भी बदल जाती है। तो बाबा कहते हैं इसको बहुत अच्छे से समझ के धीरज से चलना है, और धीरज से चलते चलते धीरे 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 हम पहुंच जाएंगे अपनी कर्मातीत अवस्था पर, है ना। तो ये जो धीरज है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब पता चल जाता है मेरे अंदर ये कमी है, ये कमज़ोरी है, तो बहुत ईगो हर्ट होती है ना। फिर हम सोचते जल्दी जल्दी बदल जाए, लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं ऐसे ईगो के आधार से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं होती है ना। बहुत बाबा की श्रीमत लेते लेते, जैसे आज बाबा ने कहा धीरज रख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो धीरज से ही करनी पड़ेगी। सब कुछ ड्रामा अनुसार होगा, लेकिन बाबा मिल गया है और विजय निश्चित है, तो बाबा का हाथ पकड़े पकड़े पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।